बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उपनिषद का एक श्लोक है, भगवान श्री राम मारुति नंदन हनुमंत लाल जी महाराज को उपदेशित कर रहे हैं और बड़े ही संश्लिष्ट रूप में, जिसको कि शॉर्टकट कहते हैं। और हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, और खास करके 2020 के ज़माने में तो इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यह दृष्टिकोण सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है। वे कहते हैं भगवान श्री राम मारुति नंदन को कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे न ज्योति किम अन्वेष्टव्यम प्रतुन्नो मारुति ज्योतिरांतरम। हे मारुति नंदन, बहुत सारे शास्त्रों की कथाओं के मंथन से क्या लाभ। यत्नवान होकर जो अंतर ज्योति है उसका अन्वेषण करो। उसका अन्वेषण, अंतर ज्योति यानी कि एक बाह्य ज्योति है, ज्योति के प्रकार, काइंड्स ऑफ लाइट्स, इंटरनल लाइट एंड एक्सटर्नल लाइट। बाह्य प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, या फिर आजकल सोलर लाइट का भी प्रचलन हुआ है कृत्रिम ढंग से। यह सोलर है और एक सूर्य भगवान का प्रकाश है, बाह्य प्रकाश, और एक अंतर प्रकाश है जो कि हम लोगों के भीतर है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नाद गुंजायमान है जिनका अन्वेषण की नासा ने भी किया, नासा से भी हो गया, और वह प्रणव है, उद्गीत है, आदि शब्द है जो कि ओंकार के रूप में जाना जाता है। आदि शब्द औ उ मो का समन्वित रूप वैदिक शब्द वह है ओम। और एक अंतर का जो प्रकाश है उसे यत्नवान होकर खोज करने के बारे में, अन्वेषण करने के बारे में भगवान श्री राम कह रहे हैं मारुति नंदन को। बहुत सारे शास्त्रों की कथाओं में पढ़ने से क्या लाभ, एग्जॉशन ही एग्जॉशन। श्री रामचरितमानस में कितनी कथाएं हैं, कितने की भूमिकाएं हैं। इसी प्रकार नाना प्रकार के ग्रंथ हैं, मीमांसाएं हैं, परंतु संश्लिष्ट रूप में है, जो कि निष्कर्ष के रूप में है। अंतर की ज्योति का अनुसंधान है, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो वह आज्ञा चक्र में ध्यान करने से उसकी प्राप्ति होती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र, यानी सुषुम्ना में ध्यान, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का जो मिलन स्थान है। इदा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिण तु तयोर्मध्ये वरम स्थानम यस्तद वेद स्ववेदवित्। इदा तिष्ठति वामेन, पिंगला दक्षिण तु तयोर्मध्ये वरम स्थानम। वरम स्थान है कौन, तो सुषुम्ना, छठा चक्र आज्ञा चक्र, वहां पर ध्यान करने की बात। और एक बित्ता की दूरी पर, यानी सुषुम्ना से दूरी, जहां पर कि दोनों चेतन धारों को हम लोग मिलाएंगे, इंगला को और पिंगला को। कहां, सुषुम्ना में दूरी तो एक बित्ता, यानी 12 अंगुलियों की दूरी पर। सुषुम्ना से 12 अंगुलियों की दूरी पर इंगला नाड़ी की जो हमारी वृत्ति है, जो धारा है, और पिंगला की जो है, दोनों को हम समन्वित करें हैं,
दोनों को मिला है। और तब उद्गम होता है किसका? तो वह अंतर ज्योति का, जिसके बारे में उपनिषद पुनः उल्लेख करती है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरिषितम स्वशब्दम चाक्षरिक क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। निःशब्दम परमम पदम, बीजाक्षरम परम बिंदु, वह जो बिंदु है, जो कि अंतर ज्योति है, जो कि ब्रह्म ज्योति है, उसके दर्शन सुषुम्ना में होते हैं। बीजाक्षरम परम बिंदु, और जो नाद है उसके गर्भ में क्या है? अंतर ज्योति के गर्भ में तो नाद है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरिषितम, और वह कौन नाद है? तो आहत नाद है। आहत नाद यानी जब हम ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो नाद होता है, वह आहत नाद है, क्योंकि आहत किया गया, प्रहार हुआ और तब वह ध्वनि हुई, तब वह नाद हुआ, वह आहत नाद है। और आहत नाद का उद्गम क्या है? तो अनाहत है, अनाहत है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरिषितम स्वशब्दम चाक्षरिक क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। और जो वह निःशब्द है, निःशब्द मतलब अनाहत नाद, वही परम पद है, उपनिषद उल्लेख करती है। और यही बतलाया गया कि जो अंतर ज्योति है, उस ज्योति की खोज करेंगे तब क्या होगा? हमारी जो बहिर्मुखता है उसका सिमटाव होगा और हम अंतर्मुखी होंगे। हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी और लौकिकता के पचड़े से हम निकलते चले जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा कि ऊर्ध्व गति होगी, यानी हम अपने आप में समाहित होते जाएंगे। हम पसार में हैं, फैलाव में हैं, बहिर्मुखता में हमारी बड़ी प्रवृत्ति है और उसी में हम सदैव गति किया करते हैं। और यही हमारी उलझन का कारण है। उस गति से निपटें जो हमारी अंतर की गति है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, यह है अद्भुत अंतर की डगरिया। तो उस डगरिया पर हम चलने का प्रयास करें। अंतर की जो डगरिया है, भीतर की जो ज्योति है, उस ज्योति के दर्शन हो जाए, उस ओर हमारा सिमटाव हो जाए। अंतर ज्योति, उसी की खोज करने के बारे में, उसी का अन्वेषण करने के बारे में भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं हनुमंत लाल जी महाराज को। फैलाव से सिमटाव की ओर, सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है। रक्तचाप ज्ञात करने के क्रम में ये सारे शब्द आते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उसी तरह से प्रकुंचन है और फैलाव है। फैलाव में हम लोग हैं और उस वृत्ति को हम समाहित करें, उसको समेटें, तब अंतर की वृत्ति होगी, अंतर्मुखता की ओर हम लोग प्रवृत्त होंगे। इस ओर हमारी गति होगी और यही गति, यही अंतर्मुखता हमें अपने आप में समाहित होने में एक सूत्र का कार्य करेगी। हमारी वृत्ति का सिमटाव हो जाए, इस ओर हम चलें। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।